नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे खास खबरों की। ROG डिग्री कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में दिनांक 17 मार्च से चल रहे विशेष शिविर की छात्राओं द्वारा ग्राम सहसपुर में एक स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। छात्राओं ने झाड़ू लगाकर ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.96 ग्राम अवैध स्मैक, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित स्मैक बेचकर कमाए गए 2,890 रुपए भी बरामद किए हैं। दोनों आरोपी दिलशाद और उस्मान उर्फ बाबा कासमपुर नवादा और संघीपुर गाँव के रहने वाले हैं। लक्सर कोतवाल राजीव रैथान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20,31,000 मतदाता हैं। हरिद्वार जनपद में कुल 1,713 मतदान स्थल हैं और 861 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश में 317 मतदान केंद्र और 605 मतदान स्थल है। मतदान के लिए करीब 8,000 कार्मिकों को लगाया गया है। साथ ही पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त भी सख्त किए गए हैं। कल से नॉमिनेशन के लिए वो नोटिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 30 मार्च तक जो है लास्ट है नाम वापसी का। और इस बार जो नॉमिनेशंस होंगे तो उसमें 30 तारीख तक जो छुट्टियां होंगी, बीच में जो छुट्टियां आएंगी तो उस समय नॉमिनेशन नहीं होगा और बाकी के दिनों में नॉमिनेशन होगा। अभी आचार संहिता लगने के बाद 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं और लगभग 2300 करीब जो सार्वजनिक भवन थे, सरकारी भवन थे और निजी आवास, और उसमें तो बाद में कार्रवाई होगी। उसमें लगभग 9,800 के करीब हम लोगों ने पोस्टर, बैनर्स इन सबको हटवाया है, जिसमें जो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत आते थे। इस बार लोकसभा के चुनाव में हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20,31,000 के करीब वोटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, जिसमें 14,68,561 के करीब वोटर्स हमारे जनपद के हैं और 5.5 लाख वोटर्स जो देहरादून के 3 विधानसभाएं हैं, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश के, तो ये 5.5 लाख के करीब वोटर्स हैं जो इस लोकसभा के चुनाव में हमारे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए इसमें अपनी वोट डालेंगे। हमारे जनपद में 1714 के करीब हमारे पोलिंग बूथ हैं और देहरादून जनपद की जो हमारी 3 विधानसभाएं हैं उसमें 605 पोलिंग बूथ हैं, तो 2319 के करीब हमारे पोलिंग बूथ होंगे जो हमारे जनपद में होंगे। जितने जो चेक पोस्ट हैं, इसमें 20 चेक पोस्ट जो हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई थी, जो मैंड भी हैं और उसमें लगातार CCTV से निगरानी की जा रही है। सभी चेक पोस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। साथ में जो पड़ोसी जो राज्यों के जो ज़िले हैं उनसे भी हमारी लगातार बात चल रही है और लगातार उनकी और हमारे आपसी जो समन्वय से चेक पोस्ट पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी उसमें अभी पिछले एक दिन में करीब हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम की कुछ जो मुकदमे हैं वो चेक पोस्ट में भी उसमें पकड़े गए हैं। साथ ही संपूर्ण जो हमारा मेला, ये संपूर्ण हमारे इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों के द्वारा 33 जो जोन है उसमें उसको विभाजित किया गया है। 3 सुपर जोन है और 161 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसका जो फोर्स का जो अवेलेबिलिटी है उसमें कुल मिला के हमारे 1700 के ऊपर कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबलरी और 2,500 के ऊपर PRD और होमगार्ड के जवान रहेंगे। साथ में करीब 20 कंपनी जो हमारी CPMF प्लस PSC कंपनी रहेगी
उनका रैंडमाइजेशन की कार्रवाई हमारे यहाँ से चल रही है और उसकी जो ड्यूटियाँ हैं वो लगातार हम लोगों के द्वारा मॉनिटर की जा रही है। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। निजी कंपनी ने जिले में 13,000 चेक पोस्ट बना दिए हैं। कंपनी को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह बीच सड़क गाड़ी रोककर रॉयल्टी चेक कर सकता है। कंपनी ने 6 बैरियर हरिद्वार और 3 लक्सर 3 रुड़की में बनाए हैं। इसके अलावा 1 बैरियर चेकिंग के लिए बुग्गावाला में लगाया गया है। इसमें 4 बॉर्डर और अन्य 9 आंतरिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हमारे विभाग का पूरा कंट्रोल है और क्या नाम जो पावर पिक नाम की कंपनी थी जो हमारे नियमों में पहले भी प्रावधान था, उसके अंतर्गत नहीं ई टेंडर पॉलिसी के तहत इन लोगों को टेंडर मिला है और इन लोगों के चेक पोस्ट लगे हैं। 13 चेक पोस्ट हमने हरिद्वार में लगाए हैं, बाकी जिलों में भी लगे हुए हैं और हरिद्वार में सभी जगह ये लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। हमारा जो रॉयल्टी है, डेटरेंट है, जो हमारा रह जाता था, हम क्या नाम अपने राजस्व के सापेक्ष पूरा नहीं कर पाते थे, वो हम उम्मीद है कि पूरा करें। प्राइवेट पार्टी को जो ये काम दिया है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी अवैध खनन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको रोके। उसके लिए हमारे जनपद में 13 चेक पोस्ट उन्होंने चिन्हित किए हैं और उन 13 चेक पोस्टों में उन्होंने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, चेकिंग शुरू कर दी है। प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे उनकी यही जिम्मेदारी है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको पकड़ें और राजस्व विभाग को इसकी सूचना दें और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दें। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।